क्रिकेट के दीवानों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पहले T20 में हरा दिया है। अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ही करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। हालांकि उन्हें नहीं पता कि ये लाहौर की पिच है। यहाँ ऊपर से जब ग्रास नज़र आता है तो कोई बॉलर्स के लिए फ़ायदा नहीं होता। वो सेम ही बैटिंग पिच होती है और बल्ले पर बॉल अच्छा आता है। उसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तान की बैटिंग की, तो पाकिस्तान की 2 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी। शाहिद अयूब जो कि बहुत जल्दी कर गए। कोई बॉल इतनी अच्छी नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं हुई थी, लेकिन वो जल्दी शॉट खेलने में जल्दी करके जिसकी वजह से वो आउट हो गए। उसके बाद फ़खर खान LP आउट हो गए। DRS नहीं, DSR आपको पता नहीं है जिसकी वजह से वो आउट थे या नहीं थे, वो तो बाद की बात है। DSR का थोड़ा सा इशू चल रहा है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद मोहम्मद हारिस और आगा सलमान, इन्होंने आज बहुत अच्छी बारी ली है। जब ये विकेट पे आए ना, तो इन्होंने समझदारी के साथ ना पहले एक ओवर देखा है और खेला है, उसको पिच को समझा है और सेट किया अपने आप को। उसके बाद इन्होंने खेलना शुरू किया है और बहुत मज़े की गेम की है इन्होंने आज। ये जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड में यही गलती कर रहा था कि जैसे एक आउट होता था तो एक आधी गेंद का भी सब्र नहीं करते थे, आते ही मारना शुरू कर देते थे। न्यूजीलैंड से जब ये हुआ था, तो आज इस मैच में इन्होंने ये सीखा है कि बॉलर को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। उसके बाद और बहुत ही शानदार खेला मोहम्मद हारिस ने। मैं तो मोहम्मद हारिस की तारीफ़ ही करूँगा। मैंने काफ़ी लोगों से देखा है और पाकिस्तान के काफ़ी सारे लोग उनके पीछे पड़ गए हैं कि यार ये थोड़े से स्कोर करता है या आउट हो जाता है। यकीन जाने, हर बड़ी टीम में ना एक ऐसा खिलाड़ी ज़रूर होता है। मैं कंपैरिजन तो नहीं कर रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में मैक्सवेल जब आया था तो ऐसे ही था। अब कौन स्टार है यार, यकीन जाने ऐसा बंदा जब खड़ा होता है ना, तो ये 10 बंदों का जो मैच होता है ना, वो कल अकेले ही साइड पे कर देता है। वो जो ये अकेला बंदा काम करता है, वो 10 बंदे भी नहीं कर सकते। तो मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, ये बहुत अच्छा हमारे लिए साइन हो सकता है। उसके बाद आगा सलमान ने टीम कैप्टन बन के और फ्रंट ऑफ लीड करके ये मैच खेला है। बहुत अच्छा मैच खेला आगा सलमान ने। और अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की, तो हसन नवाज को हम कैसे बोल सकते हैं। हसन नवाज 0.2 वर्जन कह सकते हैं। ओपनर खिला दो तो सेंचुरी मारता है, मिडल ऑर्डर में इतना अच्छा खेल रहा है। और हसन नवाज ने कल 4 छक्के मारे हैं। यकीन जाने, उसकी बैटिंग देखने का इतना दिल कर रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि कहीं और उठ के जाने का या कहीं और देखने का दिल नहीं कर रहा था। दिल करता है उसकी बैटिंग देखते जाए। और बहुत ही अच्छे और लंबे लंबे छक्के मारे हसन नवाज ने, मज़ा आ गया। और अब अगर हसन नवाज 2-3 मैचेस ऐसे ही अगर खेलता है या 1-2 मैचेस के बाद फिर ऐसे परफॉर्म करता है, तो पाकिस्तान टीम को चाहिए अब पीछे मुड़ के ना देखे। मैं जो पीछे मुड़ के बात कह रहा हूँ आप समझ तो गए होंगे, क्योंकि मिडल ऑर्डर में जो खेलते हैं या हसन नवाज ने जो खेला है, पीछे मुड़ के ना देखें। अब देखी जाएगी जो भी होगा। बहुत ही अच्छी बैटिंग की हसन नवाज ने, 4 छक्के लगाए, 22 गेंदों पे 44 रन की इनिंग खेली, मज़ा आ गया। उसके बाद अगर बात की जाए शदाब खान की, उन्होंने कल अच्छे स्कोर किए, 48 स्कोर किए। ठीक है, वो एक बैट्समैन है, लेकिन ना उनकी तारीफ बैटिंग के हिसाब से मैं नहीं करूँगा, क्योंकि नीचे से तो आके नसीम शाह भी छक्के लगा सकता है, हसनैन भी लगा सकता है और हसन अली भी लगा सकता है। हमें शदाब से चाहिए प्रॉपर लेग स्पिन। इनसे हमें लेग स्पिन चाहिए, क्योंकि ये हमारे लेग स्पिन बॉलर है। अगर ये बॉलिंग अच्छे करेंगे तो हमें फिर फीलिंग आएगी, हमें पता चलेगा ये एक अच्छे खिलाड़ी हैं। बैटिंग ठीक है, उन्होंने अच्छी की है, 48 स्कोर की, उनकी वजह से पाकिस्तान ने 201 लगा दिया। जब पाकिस्तान ने 201 बोर्ड पे लगा दिया था, तो 80% पाकिस्तान मैच जीत चुका था। अगर पाकिस्तान शदाब खान इतने स्कोर भाई 50 एक ना करता तो 180 170 स्कोर होने थे। उसके बाद
बहुत अच्छा खेला उन्होंने, आगा सलमान ने भी और शादाब खान ने भी। और अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश अगर थोड़ी सी लंबी इनिंग खेल जाता तो बांग्लादेश मैच करीब कर सकता था। अगर उनके एक दो खिलाड़ी अगर थोड़े से मैच लंबा ले जाते तो करीब हो सकते थे। उसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो बॉलिंग बहुत अच्छी की पाकिस्तान ने। सबसे पहले हसन अली की बात करते हैं। यकीन जाने हसन अली का परफॉर्म करना बनता था। उस पीएसएल में जब वो आया, जब वो भाग रहा था ना, जो भी बॉलर है ना, अगर वो उसका आपने देखना है ना कि फॉर्म में है या नहीं है, उसके रनअप से आपको पता चल जाएगा कि बॉलर कितने फिट है या कितनी उसकी बॉलिंग स्किल है, जो भी है। जब वो पीएसएल में आया, उसने जब अपनी दौड़ लगाई ना बॉलिंग करने के लिए, वहीं पता चल गया था कि हसन अली कितने फिट और कितनी मेहनत करके आए हैं। उसने अपने फिटनेस से भी काम किया है और अपनी मेहनत भी जारी रखी है और उसका सिला मिला है उसको। बहुत अच्छी बॉलिंग की हसन अली ने कल। पीएसएल में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और उन्होंने पहले मैच में भी पाँच विकेटें ली हैं, जबकि उनकी टी20 की पहली 5 विकेटें हैं। और पाकिस्तान में पहले उमर अकमल ने 2 दफ़ा ली थी, उमर गुल ने, और अब हसन अली ने ये 5 विकेटें ली हैं और 30 स्कोर दिए थे। बहुत अच्छी बॉलिंग की हसन अली ने। ऐसा लगता है कि 2017 वाला हसन अली वापसी आ गया है। हसन अली मज़ीद और अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है अपनी फिटनेस पर, बहुत वो एथलीट की तरह उन्होंने ये काम किया है। और अगर आपको बात की जाए डीआरएस की, तो यकीन जाने कि डीआरएस जब पाकिस्तान के कुछ हालात ख़राब हुए थे और पीएसएल पोस्टपोन हो गया था कुछ एक आधे वीक के लिए, तो पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में हाईकोक की कंपनी है, वो मौजूद थी। वो पीसीबी को बगैर बताए चली गई। वो गोरों की कंपनी है और जिनका एक पूरा सिस्टम है, सिर्फ वही काम करते हैं ये इस टेक्नोलॉजी पर। और पूरे वर्ल्ड में वो अपने बंदे भेजते हैं और ये सारा काम सरंजाम होता है। लेकिन वो पाकिस्तान पीसीबी ने उनके मिन्नतें की, उनसे बड़ी रिक्वेस्टें की, लेकिन वो लोग नहीं रुके, या तो फिर किसी के कहने पे नहीं रुके, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दोनों के हालात सेम थे ना। तो इंडिया में तो आईपीएल हो रहा है, उधर तो उनकी टीम काम कर रही है, पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रही? और पीसीबी को क्यों चाहिए कि ये प्राइवेट कंपनीज से मुआहदा करे या अपना खुद ऐसी टेक्नोलॉजी करे कि प्राइवेट कंपनी हमारे किसी भी इवेंट में या किसी भी सीरीज में ऐसे छोड़ के जाए? तो ये तो ठीक नहीं होता ना, फिर मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। या तो आईसीसी को चाहिए कि अपनी ही एक टेक्नोलॉजी बना ले, क्योंकि उनके तो ये ज़रूरत की चीज़ है, उनके पास पैसे की तो कमी भी नहीं है। प्राइवेट कंपनी से अगर ऐसे किसी इवेंट में चली जाएंगी तो मैच के तो सारा ऐसी तैसी फिर जाएगी। वो सऊद शकील का भी मसला हुआ था पीएसएल में, अब फ़खर जमान का भी आउट है या नहीं है, वो तो बात का मैटर है ना। अगर डीआरएस होता तो सारी बात क्लियर हो जाती, लेकिन उसकी ना होने की वजह से आउट है या नहीं है, ये मसले खड़े हो जाते हैं। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।